अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की मजलिस के अंदर एक मसला ये बहुत ही दफ़ा पूछा गया, उसको मैं दोहराऊँगा, उसका इयादा करूँगा। मसला ये है कि मोबाइल के अंदर बसा औक़ात बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो सारिफ कंपनी से दरख्वास्त करता है कि मुझे एडवांस बैलेंस चाहिए। फिर वो एडवांस बैलेंस भी देती है कंपनी। जब सारिफ दोबारा अपना लोड करवाता है, कार्ड लोड करता है या किसी जो कंपनी वाली दुकान होती है वहाँ जाके अपना लोड करवाता है, तो अब कंपनी वाले वो रकम जो एडवांस के अंदर दी हुई होती है वो भी वसूल कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा रकम भी वसूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 15 रुपये का एडवांस आया तो वो जब लोड हम करवाते हैं तो उस वक़्त 20 रुपये काट लेते हैं। आया वो जो 5 रुपये ज़्यादा रकम दी है वो कहीं सूद के ज़ुमरे में तो नहीं आती? ये मसला आम तौर पर पूछा जाता है। तो उसका जवाब ये है कि इस बारे में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पूरी की पूरी रकम जो है वो सूद नहीं बनती। जो उसने कुल रकम अदा की है वो हरगिज़ सूद नहीं है। असल में यहाँ पैसों का लेन देन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमें शक हो रहा है, शुबह हमारे उस मामले के अंदर शुबह पैदा हो रहा है कि शायद सूद बन रहा हो, कि हमने पैसे लिए थे उनसे 15 रुपये और उन्होंने हमसे पैसे काट लिए 20 रुपये। तो पैसों का शायद लेन देन है, उसकी वजह से हमें जहन के अंदर ये बात आई कि शायद सूद बन रहा है। नहीं, यहाँ पैसों का लेन देन है ही नहीं। असल में कंपनी वाले हमें, कोई भी कंपनी वाले हों, यानी मोबाइल से जो ताल्लुक़ रखती हैं कंपनी, वो हमें कुछ सहूलियात फ़राहम करती हैं। तो वो जो सहूलियात फ़राहम करती हैं, मसलन कॉल करने की सहूलत है, मैसेज करने की सहूलत है, इंटरनेट की सहूलत है, ये सहूलियात हैं, ये फ़राहम करती है। ये पैसों के बदले में सहूलियात फ़राहम करती हैं। हम पैसे देते हैं, कभी पैसे हम पहले दे देते हैं, कभी पैसे हम बाद के अंदर देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमें ये कंपनी वाले ये सहूलत फराहम करते हैं। और लिहाजा ये पैसों का लेन देन है ही नहीं, जिसकी वजह से इश्काल पैदा हो। ये असल में अक़द इजारा है, किराए का इजारा है, यानी वो सहूलत हमें किराए पर देती है। हम लोग वो उजरत जो है कभी तो पहले अदा कर देते हैं और कभी हमें बाद में अदा करनी पड़ती है। शुरू में कभी ऐसा होता है कि पहले हम जाते हैं कंपनी वालों के पास, उनको कहते हैं कि भाई हमें जो है ना ये लोड कर दें, या हमें काट दे दें, हम खुद ही लोड कर लेते हैं। तो वो हमें लोड कर, यानी हम पहले उनको उजरत दे रहे होते हैं, उसके बदले में हमें वो ये सहूलत किराए पर दे देते कि तुम जो है वो इतने दिनों तक या जब तक ये तुमने जितनी रकम दी है उसके बदले में तुम जो है ये कॉलें कर सकते हो, ये इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम वो इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जब वो हमारी उजरत ख़त्म हो जाती है तो हम कंपनी से बसा औक़ात दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप जो है हमें वो सहूलत जो आप पहले दे रहे थे वो हमें उधार पर दे दें, हम बाद में आपको उजरत दे देंगे। असल में मामला यूँ बनता है। फिर वो कंपनी हमें सहूलत देती है कि आप कॉल कर लो, आप नेट वगैरह इस्तेमाल कर लो, ये सहूलत इस्तेमाल कर लो, ये सहूलत इस्तेमाल कर लो। उसके बाद हम जो है वो सहूलत हमें उधार पर दे रहे होते हैं, उसका वो उसकी जो उजरत है वो पहले से ज़्यादा लगाते हैं। और ऐसा करना जायज़ है कि कोई चीज़ उधार पर बेची जाए और उसकी जो रकम है वो नकद से कुछ ज़्यादा लगा ली जाए, इसमें कोई अर्ज नहीं। तो अब वो 15 के बजाय 20 रुपये ले लेते हैं। जब हम दोबारा लोड करवाने के लिए जाते हैं तो फिर वो अपनी पहले वो रकम काटते हैं जो उन्होंने
पहले सहूलत के बदले में, वो होती सहूलत है जिसको हमारे मोबाइल के अंदर, मोबाइल के ऊपर शो जो है वो बैलेंस की सूरत में कर रही होती है। बस इतना सा फ़र्क है। मेरे ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि इसमें सूद वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। कंपनी की तरफ से एक सहूलत फराहम की जा रही होती है जिसको वो, उस सहूलत को वो बैलेंस की सूरत के अंदर मोबाइल पे शो करते हैं, और होती है असल में वो सहूलत है। वो सहूलत हम बसा औकात उजरत पहले देकर ख़रीद लेते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि सहूलत जो है वो कंपनी की तरफ से हमें पहले मिल जाती है, हम उजरत बाद में देते हैं। वो उजरत वो ज़ायद मुकर्रर की हुई होती है उन्होंने, इसलिए वो ज़्यादा रकम काट लेते हैं। बकाया जो रकम बचती है उसके बदले में वो दोबारा हमें सहूलत दे देते हैं। लिहाजा सूद वगैरह का या वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि साहिल पूछते रहते हैं कि भाई बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हमने तो उनसे 15 रुपए का एडवांस लिया था, उन्होंने हमसे ज़्यादा रकम ले ली है, लिहाजा बज़ाहिर सूद बन रहा है। तो भाई यहाँ सूद हरगिज़ नहीं बनता।